अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको आइडिया होगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर रजा बाकर का आज 4 मई 2022 को 3 साल टेन्योर खत्म हो गया और हुकूमत को उसको एक्सटेंड नहीं किया और उसकी बजाय उन्होंने डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद को नए सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का चार्ज दे दिया है। और डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ऑलरेडी सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एज अ डिप्टी गवर्नर भी काम कर रहे थे। और आज हम बात करेंगे कि क्या डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद डॉक्टर रजा बाकर से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे या बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उस पर बात करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने अपनी पीएचडी इकोनॉमिक्स जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। उसके साथ उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के साथ काम करने का, और उसके साथ साथ वो कोरिया और चाइना में डिफरेंट आईएमएफ के जो प्रोजेक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। अगर हम कंपेयर करें कि क्या डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद डॉक्टर रजा बाकर से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसमें जो पहला इंडिकेटर है वो ये बता रहा है कि डॉक्टर रजा बाकर जो है ये आईएमएफ से काम कर रहे थे और आईएमएफ से डायरेक्ट उनको सेंट्रल बैंक का गवर्नर लगा दिया गया और उनका इससे पहले सेंट्रल बैंक के साथ काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे सेंट्रल बैंक में एज अ डिप्टी गवर्नर काम कर रहे हैं। उनको सेंट्रल बैंक की मैकेनिज्म का, सेंट्रल बैंक के इश्यूज का और उसकी जो वर्किंग में जहां जहां पर वो गैप्स हैं उसको भी आइडिया है। इसलिए इनके पास एक्सपोजर सेंट्रल बैंक का है और यकीनन ये उन सारी चीजों को पहले से ही जानते हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है, तो यकीनन ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर डॉक्टर रजा बाकर आईएमएफ के अफ्रीकन जो कंट्रीज के प्रोग्राम हैं उनमें वो लीड पोजीशन में थे। उनके पास अफ्रीका का एक्सपोजर था लेकिन एशिया का नहीं था, जबकि डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद जो है आईएमएफ के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें कोरिया और चाइना को लीड कर चुके थे। इसलिए उनका जो एशियन कंट्रीज के साथ डील करने का एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। इसलिए शायद पाकिस्तान क्योंकि एशियन कंट्रीज में आता है, तो इसलिए अगर पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट या पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का रोल उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में अगर देखना हो तो यकीनन ये उनसे थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ये इनको एक पॉजिटिव एज है। तीसरे नंबर पर क्योंकि डॉक्टर रजा बाकर जो है ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड और कैलिफोर्निया से पढ़े हुए थे और इनकी फाइनेंशियल सेक्टर पे बहुत अच्छी ग्रिप थी, जिसकी वजह से इन्होंने इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया। लेकिन आम बंदे को इन टर्म्स ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट जो है वो कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। लेकिन जो डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद हैं इनकी जो पीएचडी है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है और इनकी जो मैक्रो इकोनॉमिक में ग्रिप है, इसके साथ साथ इनका बहुत ज़्यादा जो रिसर्च का काम है वो इन पॉवर्टी और इनइक्वालिटी पे भी किया हुआ है। इसलिए इनकी जो अप्रोच होगी यकीनन उसमें आम बंदा, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये फूड इन्फ्लेशन पे इनका कंसर्न होगा, आम बंदे को रिलीफ देना इनका कंसर्न होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इनका कंसर्न होगा। इसलिए जब ये डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है तो यकीनन ये फाइनेंशियल सेक्टर को आम बंदे की फलाह के लिए इस्तेमाल करने के लिए अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो रिसर्च है या अपना जो एक्सपोजर है उसको यकीनन इस्तेमाल करेंगे। आखिर में ये बताना भी जरूरी है जिस तरह सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंटली काम करता है और उस पर अगर पॉलिटिकल प्रेशर कम होगा और यकीनन वो अपने जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करके वो लोगों को रिलीफ देगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक का जब मेन टारगेट प्राइस स्टेबिलिटी होगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो उसके लिए अगर ये अपनी सप्लाई ऑफ मनी को मैनेज कर लेते हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर तो यकीनन उससे आम बंदे को रिलीफ मिलेगा। दूसरे नंबर पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को एक्सपेंड कर ले तो यकीनन उससे भी प्राइवेट सेक्टर प्रमोट होगा, जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, जो हमारे ट्रेड को भी एक्सपेंड करेगा, जिससे हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट जा रहा है उसको भी ओवरकम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए हम काफी पूरी उम्मीद है कि अगर डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद को इंडिपेंडेंटली सेंट्रल बैंक को चलाते हैं या मॉनेटरी पॉलिसी के जो डिसीजन है वो लेते हैं तो यकीनन उससे आम बंदे की जो वेलबीइंग है उसके लिए हम बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद है।